नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं ईस्ट दिल्ली में एज ए जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रो सर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ बहुत ही रेयर टॉपिक मैं बोलूँगी, लेकिन जिन पेशेंट्स के लिए पेट की सर्जरी होती है उनके लिए तो कॉमन टॉपिक ही है, जिसमें हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इलियोस्टमी या क्लोस्टमी। इलियोस्टमी एंड क्लोस्टमी होता क्या है? इलियोस्टमी में होता है कि हम लोग अपनी छोटी आंत को पेट से निकालते हैं बाहर, जिससे आपका सारा वेस्ट मटेरियल खाया हुआ बाहर निकलता है। क्लोस्टमी में बड़ी आंत हम पेट से बाहर निकालते हैं, जिससे पूरा फॉर्म स्टूल्स बाहर निकलता है। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए एडवाइस किया जाता है जिनकी आंत फटने की शिकायत रहती है या किसी कारण, कोई और कारण, किसी बेनाइन कंडीशन के कारण या मेलिग्नेंट कंडीशन के कारण हमें आंत काटनी पड़ती है। और कई बार हम लोग सर्जरी के टाइम उसको जोड़ते भी हैं, लेकिन उस जोड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप आपका पेट से एक लैट्रिन का रास्ता निकालेंगे, या छोटी आंत की फॉर्म में या बड़ी आंत की फॉर्म में, जिसको जिसमें बताया इलियोस्टमी या क्लोस्टमी होता है। आंत का ऑपरेशन किसी कारण भी हो सकता है, कोई कैंसर की सर्जरी है या आंत फट गई है या आंत में छोटे छोटे डाइवर्टिकुले होते हैं, उसके इन्फेक्शन के कारण आंत फट जाती है, या आंत अपनी जो उसका बेस होता है उसके ऊपर ही घूम जाती है, इसको हम लोग वॉल्वुलस बोलते हैं। इन और भी कई कारण हैं जिसके कारण हम ये रास्ते बनाते हैं। तो जब भी ऐसी सर्जरी हो, आंत की कोई सर्जरी हो और आपके सर्जन आपको एक्सप्लेन करें कि आपकी इलियोस्टमी या क्लोस्टमी बनानी पड़ सकती है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। उसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही रहता है कि पेशेंट सर्जरी के बाद जैसे ही वो हमारी आंतें चलनी शुरू होती हैं, हमारे लिए एक इंडिकेशन रहती है कि हम पेशेंट को खाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। कई बार हम लोग जब ये आंत का रास्ता अंदर जोड़ तो देते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं बनाते, तो उसमें हमें सर्जरी के बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। पहले तो 5-7 दिन पेशेंट को हम लोग खाने के लिए ही मना करते हैं, कहीं हमें डर रहता है कि आंत अंदर कहीं लीक ना हो जाए पेशेंट को। और जब कभी आंत लीक करती है तो वो जो उनका पेट के अंदर पाइप डाली होती है उसमें से फीकल मैटर आना शुरू हो जाता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये 2 चीज़ें बनाने के लिए एडवाइस करते हैं। कुछ नुकसान रहते हैं, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स कई इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बैग लगता है, पेशेंट्स को बार बार उसके लीकेज का, या बैग अगर हमने ज़्यादा ऊपर छोटी आंत में वो रास्ता बाहर निकाला है तो बार बार उसको भरने के कारण उस पेशेंट्स को जल्दी बार बार खाली करना पड़ता है। कई बार पेशेंट डिहाइड्रेशन में भी चले जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कितना पानी पीना है, क्या चीज़ें खानी है। और अगर मसल्स वीक हैं तो आज वो हमारे उसी स्टोमा वाली, जिसको हम स्टोमा भी बोलते हैं, स्टोमा वाले एरिया में हर्निया बनने का चांस बन जाता है, या कई बार टांके अच्छे से नहीं हील होते हैं, तो वो जो हमारा स्टोमा होता है वो अंदर पेट में दोबारा चला जाता है, या कई बार वो बहुत ज़्यादा उस रास्ते से कमज़ोरी के कारण बाहर निकल जाती है। लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ही रेयर रहती हैं। मोस्टली इसके फ़ायदे यही रहते हैं कि पेशेंट की अर्ली हीलिंग होती है, बिकॉज उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हम लोग जल्दी मेंटेन कर लेते हैं। और जैसे ही पेशेंट इंप्रूव करते हैं 1.5-2 महीने में हम इसको बंद भी कर देते हैं पेशेंट्स की कंडीशंस देखते हुए। हाँ, कई कंडीशंस में ये परमानेंट बैग्स बनते हैं, स्पेसिफिकली जब कैंसर की सर्जरीज होती हैं, उसमें हम लोग जो डिस्टल पोर्शन आंत का अगर निकालना पड़ता है तो उसके प्रॉक्सिमली हम लोगों को परमानेंट वो एक आंत का रास्ता बाहर निकालना पड़ता है। तो इसका कभी कोई आपके सर्जन इस चीज़ के लिए समझाएं तो इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस आपको जायज़ लगते हैं अपने सर्जन से ज़रूर पूछिए, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा ही रहता है, नुकसान कम रहती है। तो हमेशा मैं यही एडवाइस करूँगी एज ए गैस्ट्रो सर्जन, जब आपके सर्जन बोले तो आपको उसको समझना है, उस चीज़ से घबराना नहीं है। थैंक यू।